करने का स्वभाव है, ये प्रभु यीशु मसीह के पास से आता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आने से आता है। अगर हम अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं, है प्रभु जी मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मैंने पाप किए, मुझे क्षमा करें, अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें, तो प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा करते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो है हमारे अंदर आती है। जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर आती है तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है हमारे अंदर आता है। जो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो जो है दयालु, कृपालु और प्यार करने वाला है। हे भाई और बहनों, इसके अंदर तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्टांत से यह समझाया कि जैसे समरिया ने उस अधमरे व्यक्ति की मदद की, वो जो स्वभाव था वो प्रभु यीशु मसीह का था। हे भाई और बहनों, आप और मैं पापी ही थे, गुनाहगार थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया। जब हम पापी थे, गुनाहगार थे, हमारे पापों का कोई भी पश्चाताप नहीं था, माफी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता निकाला, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा और उसने हमारे लिए जान दे दी और उसी के लहू के द्वारा आज हमें मुक्ति मिली है। हे भाई और बहनों, जैसे कि उस समरिया ने उसके ऊपर पैसे लगाए, उसकी मलहम पट्टी की और कहा कि मैं जाता हूँ, जब फिर से आऊँगा अगर इसका और भी ज़्यादा लगे तो मुझे बता देना, मैं उसे भी उतार दूंगा। हे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जितना भी कर्ज है, जितने भी पाप है, सारे क्षमा करने के लिए तैयार है, अगर हम परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगेंगे तो। अगर हम परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगेंगे, है प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर, जब हम कहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो के हमें पवित्र करेगा और शुद्ध करेगा और अपनी आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे दिल में आएगी, तो हम भी एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। हे भाई और बहनों, अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, तो भाई और बहनों आपके जीवन में भी ये स्वभाव जो है नहीं रहेगा। हे भाई और बहनों, जरूरी नहीं है कि व्यवस्था को पढ़ना, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ों का ज्ञान होना, जरूरी ये है कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा तुम्हारे अंदर है या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अगर तुम्हारे अंदर काम करती है तो भाई और बहनों वो बातें नहीं सिखाएगी, बातें नहीं बोलेगी, वो काम करके दिखाएगी। हे भाई और बहनों, इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को एक सवाल पूछा। अब तेरी समझ में आ गया कि जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? वह उससे उस पर दया की। उस व्यवस्थापक ने कहा वही है उसका पड़ोसी जिसने उसके ऊपर दया की। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, उसके ऊपर दया कर। हे भाई और बहनों, जो दया दिखाता है, जो मदद करता है, वही सच्चा पड़ोसी है। हे भाई और बहनों, आज हम सबसे प्रभु यीशु मसीह एक सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा पड़ोसी कौन है? क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव रखते हैं? आप और मैं क्या प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं? आपने और मैंने क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है? अगर बपतिस्मा लिया है तो भाई और बहनों, अगर हम बपतिस्मा लेने के बाद में काम भी नहीं करते हैं तो भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा, आप और मैं परमेश्वर की महिमा कैसा कर पाएंगे और परमेश्वर के स्वभाव को कैसा दिखा पाएंगे? हे भाई और बहनों, अगर जरूरतमंद लोगों की अगर हम मदद ही नहीं करेंगे तो भाई और बहनों, आपका और मेरा ज्ञानी होने का क्या फायदा? परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी अनजान बने रहने का, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने का क्या फायदा? हे भाई और बहनों, आज भी कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं और रोज सिखाते भी हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं चलते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के घर में मुख्य अधिकारी हैं, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है, लेकिन जब किसी की मदद करने की बारी आती है तो वो लोग
पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ही नहीं रहेगी तो वो काम कैसा करेगी? हे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे एक सवाल पढ़ रहे हैं, आपका और मेरा पड़ोसी कौन है? एक बार अपने आप